नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार को मजे से चला रहे थे, लेकिन अब उसी सैनी सरकार के ऊपर ग्रहण लग चुका है। अब वही सैनी सरकार बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, बड़े संदेह के घेरे में आ चुकी है। आपको बता दें कि सैनी सरकार हाईकोर्ट में फंस गई है, जहां पर कांग्रेस के दो बड़े नेता बीजेपी को घसीटने का काम कर रहे हैं और उन्हीं कांग्रेसी नेताओं के कारण अब बीजेपी के एक विधायक और एक मंत्री की कुर्सी पर तलवार लटक चुकी है। यानी कि बीजेपी के दो विधायकों की कुर्सी खतरे में है। बीजेपी के दो विधायकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और कभी भी उनकी कुर्सी जा सकती है, या फिर यूं कहें कि हाईकोर्ट के आदेश पर कभी भी उन दोनों विधायकों को, दोनों भाजपा नेताओं को कुर्सी से उतार फेंका जा सकता है। पूरा मामला क्या है और क्यों जो है इस मामले से बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। पहला मामला हरियाणा प्रदेश के उचाना हलके से है। उचाना सीट जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान काफी हॉट सीट बनी रही, चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि यहां पर हरियाणा प्रदेश में 2024 के विधानसभा चुनाव में सबसे कम अंतर की हार जीत रही है। उचाना सीट पर बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने 32 वोटों से जीत दर्ज करते हुए विधायक की कुर्सी पर काबिज हो गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह, जो कि वीरेंद्र डूमरखा के बेटे हैं, उनको अपनी पैतृक सीट पर अपने ही घर में 32 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जब से उनको 32 वोटों से हार मिली है, वो अपनी इस हार को हजम नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पा रहे और शुरू से ही उनको अपनी इस हार पर संदेह है, शक है और उनके कई सवाल जो है अधर में लटके हुए हैं, जिनका जवाब अब तक उनको नहीं मिल पाया है। इसी वजह से बृजेंद्र सिंह ने हार जीत का फैसला होते ही तुरंत बाद हाईकोर्ट में याचिका लगा दी थी, केस डाल दिया था कि उनको बीजेपी ने साजिश के तहत हराया है। 600 वोट बैलेट पेपर से पड़े थे, उनमें से 252 वोटों को रद्द कर दिया गया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके सामने किसी भी तरीके की जांच नहीं की, उनकी संतुष्टि नहीं करवाई कि इन 252 वोटों को किन किन वजहों से, किन किन कारणों से रद्द किया गया है, क्यों जो इन वोटों को कैंसिल किया गया है। और यही वजह है कि बृजेंद्र सिंह इस मामले को लेकर, अपनी हार को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट ने भी अब उनकी इस याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है और कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए यस कर दिया है, मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में कहा है, खुले रूप से यह बात बोली है कि यह प्रावधान होता है कि अगर चुनाव के अंदर हार जीत का जो अंतर होता है, उससे कैंसिल होने वाले, रद्द होने वाले वोटों की संख्या ज्यादा होती है, तो उसके बाद उस प्रत्याशी के सामने जो हार रहा है, रद्द किए गए वोटों की दोबारा जांच की जाती है, उनको वेरीफाई किया जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। लेकिन बृजेंद्र सिंह का कहना है कि चुनाव अधिकारी के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। वो 32 वोटों से हारे, लेकिन रद्द होने वाले वोटों की संख्या 252 है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको गड़बड़ झाले की, घपले की आशंका है और उनको किसी चुनावी साजिश के तहत हरवाया गया है। ऐसा संदेह हाईकोर्ट में बृजेंद्र सिंह ने व्यक्त किया था, जाहिर किया था, और उसी के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए अब इस मामले को मंजूरी देकर आगे कार्रवाई बढ़ाने का फैसला कर लिया है। और यही बड़ी वजह है कि अब बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री, जिन्होंने मात्र 32 वोटों से जीत दर्ज की और हरियाणा प्रदेश की सबसे कम अंतर की जीत उन्होंने ही दर्ज की थी, तो अब उनकी विधायकी पर तलवार लटक चुकी है। अब उनकी विधायक की कुर्सी खतरे में आ चुकी है और उनके राजनीतिक भविष्य पर, उनकी विधायकी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर हाईकोर्ट ने बृजेंद्र सिंह के तथ्यों को और उनके फैक्ट को देखते हुए यह मंजूरी दे दी कि रद्द किए गए 252 वोटों को दोबारा से वेरीफाई किया जाए, उनकी जांच की जाए, और वास्तविकता में अगर यह फैसला होता है तो देवेंद्र अत्री फंस जाएंगे, उचाना सीट पर पूरा माहौल पलट जाएगा। हालांकि बात की जाए दूसरे मामले की, तो दूसरा मामला हरियाणा प्रदेश के पलवल विधानसभा सीट से है, जहां से मंत्री हरियाणा सरकार में जो गौरव गौतम है, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज की थी। उनके सामने कांग्रेस से कर्ण सिंह दलाल, जो पूर्व में मंत्री रह चुके, वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब जो है कर्ण सिंह दलाल ने भी
हार जीत का फैसला होते ही हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, उन्होंने भी केस डाल दिया था कि पलवल सीट के ऊपर गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्होंने धर्म की आड़ लेकर, धर्म को मुद्दा बनाकर, धर्म के नाम पर लोगों को बहकाकर वोट मांगे, वोट प्राप्त किए और इन्हीं वोटों के दम पर जीत दर्ज की। जबकि कानून भी यह बात कहता है कि धर्म की आड़ लेकर, धर्म को मुद्दा बनाकर और धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत है। हालांकि कर्ण दलाल ने दावा किया है कि उनके पास इससे संबंधित पुख्ता सबूत भी हैं, जो उन्होंने हाईकोर्ट में पिछले दिनों रखे भी हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कर्ण सिंह दलाल की इस याचिका पर सुनवाई होती है और हाईकोर्ट में अगर उन सबूतों को सही तथ्य के रूप में मानकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है, तो हरियाणा सरकार का, बीजेपी सरकार का एक और विधायक फंस सकता है, एक और विधायक की विधायकी जा सकती है और एक मंत्री भी हरियाणा मंत्रिमंडल से कम हो सकता है। क्योंकि गौरव गौतम जो हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं, अब कहीं ना कहीं उनकी विधायकी को भी चैलेंज हाईकोर्ट में करने का काम कांग्रेस नेता कर्ण सिंह दलाल ने कर रखा है। और अगर कर्ण सिंह दलाल की याचिका पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया और अगर उन तथ्यों को सही ठहरा दिया गया, जो सबूत कर्ण सिंह दलाल ने पेश किए हैं, अगर उनको जायज मान लिया गया, तो गौरव गौतम की कुर्सी जाने से कोई नहीं रोक सकता है। गौरव गौतम को कोई भी नहीं बचा पाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात रहेगी कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या एक्शन लेता है, क्या फैसला करता है, किस तरीके से जो है इन सबूतों को तथ्य के रूप में मानकर सही ठहराता है या फिर इनको नकारता है। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। गौरव गौतम की कुर्सी और मंत्री पद भी इसी पर निर्भर करता है कि कोर्ट क्या फैसला करेगा। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर कोर्ट ने दोनों ही बीजेपी नेताओं के विरुद्ध फैसला लिया, तो ऐसे में दोनों नेताओं की कुर्सी जानी तय है और एक नेता जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, उनका मंत्री पद भी चला जाएगा और कहीं ना कहीं विधायकी रद्द हुई तो दोनों नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर भी संकट गहरा सकता है। बात की जाए भाजपा की, तो बीजेपी सरकार जिसने तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के सत्ता में काबिज होकर और अपना डंका बजा दिया, इस बार बीजेपी ने चुनाव में अपना अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा प्राप्त किया, यानी कि बहुमत का आंकड़ा जो अब तक बीजेपी हरियाणा में नहीं छू पाई थी, वो माइलस्टोन बीजेपी ने प्राप्त करने का काम किया। 48 सीटों पर जीत दर्ज की। खैर, सरकार को इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर 2 विधायक कम भी हो जाते हैं तो, क्योंकि फिलहाल बीजेपी के पास 48 विधायक हैं। हरियाणा विधानसभा के अंदर बहुमत के लिए 46 विधायकों की जरूरत पड़ती है। अगर 2 विधायकों को कम भी किया जाए तो 46 विधायक, यानी कि बहुमत फिर भी भाजपा के पास है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी की फजीहत हो सकती है, मिट्टी पलीत हो सकती है अगर इन दोनों विधायकों की कुर्सी पर जो संकट मंडरा रहा है उसके चलते दोनों की कुर्सी चली गई तो। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।